नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा से संबंधित, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन आप ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय या टोटके करें, किस मंत्र का जप करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनकी किस प्रकार से पूजा आराधना करें कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, आपकी मनोकामना पूर्ति हो और आपके घर में माता लक्ष्मी सदा स्थायी रूप से वास करे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हिंदू पांचांग के अनुसार शरद ऋतु में 2 पूर्णिमाएं आती हैं, जिनमें से अश्विन माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, जो कि इस साल अर्थात 2020 में मनाई जाएगी 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 अक्टूबर को शाम के 5:45 से और ये रहेगी 31 अक्टूबर के शाम के 8:18 तक। और दोस्तों, दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम के 5:10 पर। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं तो उसका शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 11:41 से 12:25 तक। यह अभिजीत मुहूर्त है, जो कि पूजा और कथा की दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन सारे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होगा और साथ ही दोस्तों, रवि योग और अमृत सिद्ध योग सुबह 6:30 से दोपहर के 2:57 तक रहेगा, जो कि किसी भी प्रकार के जप तप पूजा दान सिद्धि के लिए और किसी भी प्रकार के उपाय करने के लिए अत्यंत शुभ और शीघ्र फलदायी योग माना जाता है। तो इस साल की पूर्णिमा तिथि को आप हाथ से न जाने दें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को ही कोजगार पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि के समय आकाश में विचरण करते हुए कहती है, को जागृति थी, जिसका कि हिंदी में अर्थ होता है कौन जागा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागता है, माँ लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी पूरी करती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को ही माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए भारत के कई हिस्सों में उस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है, जिसको कि कोजगारी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि ही वो रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि वृंदावन की सभी गोपियां उनके धुन पे खिंची चली गई थी और रात भर भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते रहे थे। तो इस पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में मनुष्य एक एक गुण को किसी न किसी कला से जोड़कर देखता है। तो माना जाता है कि 16 कलाओं वाला पुरुष ही सर्वोत्तम पुरुष होता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे आकाश के नीचे रखा जाता है। फिर 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। वहीं दोस्तों, एक अन्य वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस दिन दूध से बने उत्पाद का चांदी के पात्र में सेवन करना चाहिए। अगर आप खीर बना करके चांदी के बर्तन में अगर उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उससे सारे विषाणु दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन कम से कम
30 मिनट तक शरद पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। इस दिन बनने वाला वातावरण दमा के रोगियों के लिए भी विशेष लाभकारी होता है। दोस्तों, दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल होता है और अमृत तत्व होता है, वहीं चावल में स्टार्च होता है। यह तत्व किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस कारण हमारे ऋषि मुनियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुले आसमान के नीचे खीर रखने का विधान बनाया, जो कि पूरी तरीके से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं तो माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए और भगवान विष्णु को केले का भोग आपको अर्पित करना चाहिए। ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराने की। इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आपको देवी लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा में आपको दक्षिणावर्ती शंख से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप शंख में केसर मिश्रित दूध डाल करके करें, ये बहुत ही उत्तम माना गया है। महालक्ष्मी का मंत्र का जप करें, उनको प्रसाद रूप में खीर अर्पित करें, खीर में केसर मिला दें और ये आप प्रसाद रूप में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद पूरे विधि विधान से, षोडशोपचार से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद आप कमल के गट्टे माला से जो है माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। ये मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप तो जरूर करें और अधिक से अधिक आप जितना कर सकें, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला। आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। संपुट श्री सूक्त का अगर पाठ करें तो वो सर्वोत्तम है। श्री सूक्त का पाठ करने के लिए आपको बाजार में बुक मिलती है, उसमें श्री सूक्त का पाठ और संपुट श्री सूक्त का पाठ भी दिया रहता है। और अगर श्री सूक्त का पाठ करने के बाद आप हवन करते हैं और वो हवन भी अगर आप खीर से करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम, बहुत ही बढ़िया उपाय बताया गया है। आप इसको किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं, आप इस उपाय को दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये अचूक उपाय है धन प्राप्ति का। साथ ही दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को शिवलिंग के पास दीप जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार करें। उस दिन आप शरद पूर्णिमा के दिन अगर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, पान सुपारी और लौंग अर्पित करते हैं तो आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। दोस्तों, शाम को तुलसी के पास शरद पूर्णिमा के दिन आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसके बाद आप तुलसी की परिक्रमा करें। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैंने पहले भी बताया कि खीर बना करके शरद पूर्णिमा की रात्रि को खुले आसमान के नीचे रखने का विधान बताया गया है। तो उस दिन आप चांदी की कटोरी में खीर बना के शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर आप खुले आसमान में रखें और 12 बजे के बाद उस खीर को परिवार के सभी लोग ग्रहण करें, इससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है क्योंकि उस खीर में औषधीय गुण होते हैं। साथ ही दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी रात में बैठना, शरद पूर्णिमा के चांद के किरणों से स्नान करना बहुत ही शुभकारी बताया गया है। दोस्तों, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक ग्रह होता है, हमारी मन की शांति का कारक ग्रह होता है। तो उस दिन अगर आप चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन बैठते हैं
तो आपको मन की शांति मिलती है। अगर किसी प्रकार की परेशानी से आपका मन विचलित रहता है, बहुत चिंतित रहते हैं, तो वो चिंताएं दूर होती हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिसको कि आप अपना करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में चले आ रही परेशानी और किसी भी प्रकार की चिंताओं का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेते हैं और शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके आप इसी प्रकार हर पूर्णिमा को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इन उपायों को अपनाने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।